तो सजनों, आचार्य श्री महाराज लास्ट में ये बात कह रहे हैं, रंकारी मुखी पूछे पाले शील संतोष, दरिया जिनको धिन है सदा रहे निर्दोष। बोलो राम। आखिर लास्ट महाराज सी बात बता रहे हैं, निरंकार मुख उछरे, भगवान का नाम लेता रहे, सदगुरु की कृपा मान करके पाले शील संतोष। शील और संतोष रखे। शील संतोष होना बहुत जरूरी। जो भगवान दे वो संतोष रखे। शीलवान यानी जो हर प्रकार से हर नियमों का पालन करे उसे शीलवान कहते हैं। दरिया जिनको दिन है सदा रहे निर्दोष। निर्दोष, किसी को दोष नहीं, ऐसा कोई गलत काम नहीं करे जिससे कि वो दोषी बन सके। इस बात से दोषी निर्दोष रहने के लिए कोई गलत काम नहीं होगा। गलत काम नहीं होगा तो वो निर्दोषी होगा। इस बात से निर्दोष रहना अति आवश्यक है। महाराज कहते हैं सदा रहे निर्दोष, अपने ऊपर कर्म लागू नहीं होंगे तो महान पुरुषों की बात को मानिए, उनकी आज्ञा का पालन करें। आप यदि आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, हट कर रहे हैं और अपनी चलाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। नुकसान के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान। सदगुरु के की हुई बात को, महापुरुषों के की हुई बात को, शास्त्रों के की हुई बात को मानना, स्वीकार करना आपके हित की बात है। ये कोई सदगुरु का हित नहीं, शास्त्रों का हित नहीं, भगवान का हित नहीं। हम मानेंगे तो हमारा हित, हमारा कल्याण। इस बात से मानिए। और क्यों नहीं मानते लोग? आसक्ति कारण। और कुछ लोग तो ऐसे जिद्दी होते हैं, और जो जिद करता है, हट करता है, मानता नहीं है, उनकी बहुत ही दुर्दशा होती है। इस वास्ते आध्यात्मिक जीवन में हट का स्थान नहीं माना है। भौतिकवाद जीवन में हट चल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अपनी नहीं चलेगी। भगवान के नियम, प्रभु के संविधान, सदगुरु की आज्ञा, शास्त्रों का आदेश, ये चलेगा। इनको चलाएंगे और इनका जो पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक पढ़ लिख के विदुषी, एक पंडित माँ ब्राह्मण की लड़की जो है पढ़ करके विद्वान हुई, विदुषी बन गई। वो ऐसी विद्वान बनी जो कोई भी शास्त्रार्थ करने वाले आए तो शास्त्रार्थ करने वालों को चैलेंज करती है और हरा देती है। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए उसने। और उसके बाद में उसने ये निर्णय लिया कि मेरे से कोई ज्यादा विद्वान होगा, उन्हीं के साथ मैं शादी करूंगी। उनके पिता ने समझाया, बेटे तेरे से ज्यादा कोई विद्वान दिखता नहीं है और तुम लायक होगी है, 22-23 वर्ष की तेरी आयु होगी, तो शादी कर ले, मेरी बात मान ले। हट करती कि नहीं? इस बात से लोग देख तो लड़के को, लड़की पक्ष के जो माँ बाप है वो लड़के को देखते हैं लड़की से पढ़ा लिखा ज्यादा, सही से भी ज्यादा मजबूत हो, शक्तिशाली हो और हर प्रकार से मतलब उस लड़की से अपेक्षा योग्य रखने वाला हो। ऐसे लड़के को जो है स्वीकार करते हैं। बोध का पिताजी ने हट रखा करा, उसने माना नहीं। उसके बाद में पंडित विद्वान लोग मिलकर के गोष्ठी की कि ऐसा करो, इसको हराओ कैसे भी हो। तो एक कोई काना था और 8 अंधों का वो रसोईया था। एक आंख से काना और 8 अंधों के रसोई में नियुक्त किया हुआ था, रसोई करता था। पंडित मिलकर के कहा, रे भाई कैसा हालचाल है? क्या हालचाल? तो ठीक है भाई, काना हूं। पंडित ने कहा, तेरी कोई शादी करते कि नहीं करते? काना को कौन शादी करे? ये अंधे है 8 तो, और मैं हूं 9वां काना। मैं रसोईया हूं और 8 अंधों के काम में आ रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, मेरी कौन शादी करे? एक लड़की बहुत सुंदर है। फिर वो लड़की कह रही कोई शास्त्रार्थ करे और शास्त्रार्थ में मुझे हरा दे तो मैं उनके साथ में शादी करूंगी। काना से वो पंडित बोले। पंडित ने मजाक किया कि शायद इनको कह दो, बेचारा मनोरंजन राजी तो होगा कि मेरी भी शादी होगी, बात तो चली। बोले वो लड़की कहाँ है? कि लड़की पास में है, पंडित जी का घर है और वो शास्त्रार्थ करती है, कोई भी जाओ उसे शास्त्रार्थ करती है और हराती। उसने कहा, देखो मैं चलता हूँ, मेरा भाग्य का आजमाइश करता हूँ, कोई भगवान की कृपा हो जाए तो हो जाए भाई। तो आप बड़े बड़े विद्वान लोग, पंडित लोग भी हार गए तो मेरी जीत कैसे होगी? उन्होंने कहा, हो सकती है जीत, क्योंकि कम थोड़ा ही है, काना आदमी तो कुकड़ी होता है। अपन लोग कहते नहीं कहते, काना हुआ, थोड़ा हुआ, गंजा हुआ, मारवाड़ी में कहा है कि नहीं? काना थोड़ा कायरा और सिर से गंजा हो। समझाने वो नहीं माने तो हाथ में डंडा हो, कि समझाने से नहीं माने लकड़ी मानी हो। इस बात से काना बहुत कुकड़ी होता है। उसने कहा हाँ तो फिर मैं अभी जाता हूँ।
हो गया महाराज। तो लड़की ने सोचा कि ये साला ये काना आया है मेरे पास, ये क्या मुझे हराएगा, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो इससे मैं पूछती हूँ कि बोल प्रश्न कर तू मेरे से। वो काना कहता है कि प्रश्न तो मैं करूं लेकिन प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। उसने कहा प्रतिज्ञा तो मैंने पहले कर ली है, तू मुझे हरा देगा तो तेरे साथ में शादी कर लूंगी, और नहीं तो आजीवन तेरे को नौकर रखूंगी। पंडित की लड़की जो थी वो उसने ये कह दिया कि यदि मैं हार गई तो मैं तेरी गृहिणी बनकर के रहूंगी, और यदि मैं जीत गई तो तेरी मालिक बनकर, अब देख लेना। उसने कहा ठीक। उसने कहा मैं एक दोहा कहता हूं, और दो में यदि तू जीत गई उसका अर्थ कर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। वो कहने लगा चरण 18 शीश 9 तांगी चितक सुए, राम करे तो 3 होए, नहीं तो रहे 1 की 1। क्या बोला हो कि चरण 18, एक अंदर 8 तो अंधे थे, एक काना था। 9 आदमी के चरण कितने होते हैं? 18 होते नहीं होते? ये दोहा का उसने चरण 18 शीश 9 आदमी के 9 शीश हुए, एक काना रसोई करने वाला, और 8 अंधे 9 हुए कि नहीं हुए, और पग हो गए उनके 18। चरण 18 शीश 9 और तांबिज चक्षु 1। 9 आदमियों के बीच में आंख एक ही है, ज्यादा नहीं है। अब राम करे तो 3 हो, राम जी करे तू मैंने मिल जाओ तो 3 हो जाएगा, नहीं तो एक है, एक ही एक, नहीं तो एक ही है, 2 3 नहीं हो। दो अर्थ कर, वो अर्थ क्या समझे, वो ये रीडिंग करे तो क्या बात। वो तो पढ़ लिखी थी, व्याकरण को खोजती है कि शास्त्रों को देखती, तो वहां कोई वैसा है क्या? उसको पता नहीं था कि उनके वहां जो है धर्मशाला में 8 अंधे हैं, ये 9वां काना है, उसको बेचारी को पता नहीं था। तो जो पुस्तकें देख देख करके वो परेशान हो गई, लेकिन दोहे का अर्थ नहीं बैठा, दोहे का अर्थ नहीं बैठा। विद्वान बैठे थे पास में, ताली लगी पीट दी, थपथपाई कि भाई काना की जीत हो गई, काना की जीत हो गई। अब पिताजी ने कहा ले मर्द, मैं तुम्हें पहले किया सारा बात ना पनीज काना, मेरी तुम्हें बात मानी नहीं, जब ये तेरी दशा हुई कि बात मान लेती तो। ऐसे ही महापुरुषों की, शास्त्रों की और भगवान के विधान की बात मानना अति आवश्यक है। नहीं तो वो जो पढ़ी लिखी अंकार कर रही थी उसकी क्या दशा हुई? काने के साथ में शादी करनी पड़ी, मां मुरी के साथ, ये दशा है। इसीलिए उसे अब जिंदगी में कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी उसको। ऐसी विदुषी होकर के, विद्वान होकर के एक मां मूर्ख काना के साथ में शादी करना, ये तो लज्जास्पद, हास्यास्पद की बात नहीं। ऐसे ही मानवतन हमने प्राप्त किया है, ऐसे जो हम एक मोक्ष के गेट पर खड़े, और अब भगवान की हमने बात नहीं मानी, महापुरुषों की बात पर अमल नहीं किया, आदर नहीं किया, तो क्या होगा? जैसे उस लड़की की, पंडित की लड़की की दशा हुई, उसके साथ में गठबंधन हुआ, ऐसा ही हमारा गठबंधन किनके साथ में हो जाएगा? पशु पक्षियों के साथ में, गाय भैंसा घोड़ा गद्दा, इनके साथ में हमारा जो संबंध हो जाएगा, जैसे उस लड़की का मूर्ख के साथ में संबंध हुआ। इस वास्ते बड़े जो बुजुर्ग है, हमारे माँ बाप है, आदरणीय है, संतान को चाहिए कि उनकी बात माने। आध्यात्मिक जगत में हमारे जो महापुरुष है, सदगुरु है, उनकी बात माने। तो सज्जनों, बात मान करके यदि हम ठीक मार्ग पर चले तो इसमें फायदा, कोई नुकसान की तो बात ही नहीं, फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ, हानि है ही नहीं। इस वास्ते साफ का है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, मात पितु गुरु प्रभु की बानी, मात पितु गुरु प्रभु की वाणी, करिए विचार सदा शुभ जानी। माता पिता गुरु और ये प्रभु की वाणी तो पहले से ही बिना किए ही स्वीकार कर लेनी चाहिए। यानी जो है हित क्या अहित क्या, ये बिना सोचे ही बात मान लेनी चाहिए, बड़ों की बात। हम पहले अपना हित देखते हैं, हित इससे होगा कि नहीं होगा, ये मत देखो। माता पिता हित की बात नहीं कहते, गुरुजन हित की बात नहीं कहते, शास्त्र हित की बात नहीं कहते। इस वास्ते हित ही है और हित की बात ये कह रहे हैं। तो माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु बड़े बुजुर्ग पूजनीय आदरणीय, उनकी बात माननी अति आवश्यक है।
तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं रंगकार में पूछ रहे ये बात, और उसके बाद बताया पालिशील संतोष, और उसके बाद बताया जिनको दिन है ऐसे आदमी को बहुत बहुत धन्य जो सदा रहे निर्दोष। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज की वाणी जो है संक्षिप्त में मैंने आपको सुनाई, और आज ये वाणी संपूर्णता को प्राप्त हो गई है, संपूर्ण हो गई है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना है, बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद।